स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में 3D से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपके सामने एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्रैश कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्ज़ाम में उससे आता है वो ले सकते हैं, और पूरा कंप्लीट कैलकुलस का कोर्स है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हर तरीक़ा से लाभ आप उठा सकते हैं। तो सुनिए, 3D से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अलग तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं, कम समय में बहुत कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम 10 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन लिए हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में कहते हैं दिक्कोजिया। एक्स अक्ष का दिक्कोजिया क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, लेकिन अपने तरीक़े से बताएंगे। तो सबसे पहले बात समझिए, कुछ बात को समझते हैं। बहुत सारा चीज़ थोड़ा सा समय देंगे ना, बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि रटने का कहानी ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, यह x हो गया, ये y हो गया, ये o हो गया, ये आपका हो गया z। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, राइट, समझ गए ना। अब मान लीजिए यहाँ पे एक हम पॉइंट रखते हैं, मिला देते हैं, एक लाइन मिल गया आपको, क्या x y z वाला। और ये जो क्या है, कोण बनाता है 3 गो, इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा। ठीक है ना, समझ गए ना। अब समझिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा, और N बराबर होता है कॉस गामा। देखिए कितना लाजवाब बात है। ये क्या कहलाता है? कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब दिक्कोजिया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट बात, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसका मान होता है 1। ऐसे ही पूछेगा पहला क्वेश्चन, टिक मारिएगा 1 के पास। दूसरा देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान होता है 1। इसी का L का मान रख दिया, M का मान, N का मान रख दिया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, 1 मानिएगा। तीसरा समझिए, इसी को बोलते हैं साइन में, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका मान 2 होता है, 1 नहीं होता है। कॉस में 1, साइन के फॉर्म में 2 होगा। देखिए कम समय लेते हैं ना, लगातार पढ़ाते हैं, हंसा खिला के पढ़ाएंगे ना, ज़्यादा समय लगेगा, उससे आपको नुकसान होगा। हंसाने के लिए करें ना, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कॉमेडी वीडियो से, है कि नहीं है? तो पढ़ाई थोड़ा सीरियस कर लीजिए ना, ध्यान दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मेरे कहने का मतलब कि ये 3 क्वेश्चन ही होगा। अब बच्चा बोलता है जी सर आप दिखाते हैं ये क्वेश्चन बनाएंगे, बना देते हैं क्वेश्चन, हम नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ो तुम। रोता के नागिन डांस क्या करता है? नागमणि मिलेगा तुमको, लास्ट तक देखो। ये दिखाए थे, ये बताए हैं। देखो यहाँ पे x अक्ष हो गया, ये y हो गया, ये z अक्ष हो गया। समझ में आया ना बात? तो देखिए यहाँ पे DC डायरेक्शन कोसाइन, देखिए x अक्ष के लिए क्या होता है, तो 1 0 0। y के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे y के लिए क्या होगा, तो देखिए 0 1 0, टिक ऐसे मारते हैं। और z के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए z के लिए क्या करेंगे, बात बताइए। तो 0 0 1 हो जाएगा। समझ गए ना बात? ऐसे ना पढ़ते हैं, डायग्रामों बनाया है तो इसका फायदा ना है। देखिए अब इस बिंदु का, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस समझिए, डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स वाई जेड एक बिंदु है, इसका दूरी बताना है। किससे बताना है? देखिए तो पहला कह रहा है कि एक्स अक्ष से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट कर देंगे। वाई एक्सिस से दूरी क्या होगा, देखिए तो हो जाएगा
क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा जेड एक्सिस से क्या होगा बोलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया। डायरेक्ट पूछेगा जैसे बनाइएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया है 3 4 5, अकर है फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बताइए। इस पॉइंट का एक्स अक्ष से दूरी बताइए, इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी बताइए। देखिए तो कैसे करेंगे, एक्स अक्ष से बताना है तो क्या करेंगे, एक्स को काट देंगे, वाई जेड का सारा लिए हैं, वाई के लिए क्या किए हैं बाबा बोलिए, तो वाई को काट दिए, एक्स और जेड को लिए हैं। जेड एक्सिस से बताना है तो क्या करेंगे, जेड को काट देंगे, एक्स और वाई को लेंगे। तो हमको चाहिए एक्स अक्ष से, तो किसको किसको काटेंगे, सीधे काट देंगे हम, सीधे यहाँ एक्स को कट कर देंगे। तो क्या होगा डिस्टेंस यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और रूट कर देंगे 16 25 41 41। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है। तो ये क्या हो गया आपका शानदार आंसर हो गया। अब बताइए डायग्राम से कितना फायदा हुआ, तो 6-7 मिनट के अंदर में आपको देखिए कितना क्वेश्चन बताएं, 3 गो यहाँ पे, 4 3 7 3 10 गुना हो गया है, तो ना क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ तो आप चटका सीखे हैं ना, 1 2 3 4 5, समझिए एक कंक्लूजन निकाल दिया आपके लिए, एक शानदार रिजल्ट मिल जाएगा आपको, मजा आएगा, है ना, समझ रहे ना। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए 3D क्या है, 3D बहुत सारा फार्मूला से भरा हुआ चैप्टर है और इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझेंगे बढ़िया से आप, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिक्कत होगा ना आपको। देखिए यहाँ समझिए, एक लाइन देखिए, लाइन का समझिए, लाइन समझिए, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c। देखिए इस लाइन में क्या है कि ये लाइन क्या है, लिखेंगे पासिंग, पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है बताइए, लिखेंगे क्या घट रहा है, x1 घट रहा है, x1 y1 z1, इस पॉइंट से ही पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है ना। और ABC क्या है यहाँ पे, ABC क्या है, डायरेक्शन डी रेशियोज है, डी रेशियोज डायरेक्शन रेशियोज है, यहाँ पे डायरेक्शन को साइन भी हो सकता है, राइट। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन देगा आपको कि x माइनस 2 बटा 3, y माइनस 5 बटा 6, z माइनस 7 बटा 8। बताइए किस बिंदु से होकर जा रहा है, ये पॉइंट बताइए, पॉइंट मेंशन कीजिए। पॉइंट क्या होगा, 2 5 7, 2 5 7, समझ रहे ना। पॉइंट पूछेगा आपसे, फंस जाएंगे आप, इसलिए इस बात को बताना जरूरी था। ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए घबराएंगे ना तो घबरा जाएगा। आप देखते चलिए क्या क्या कर रहे हैं हम इसमें, बस प्यारा सा नोट्स बनाते चलिए कॉपी में और PDF ले लीजिए, बेड़ा पार लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 बटा 4, y माइनस 5 बटा 6, z माइनस 6 बटा 7 एंड कह रहा है क्या कि x प्लस 2 बटा 3, y माइनस 4 बटा 2k एंड बराबर z माइनस 7 बटा 3। कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, r परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है ना। तो देन के बराबर क्या होगा, देन के बराबर क्या होगा, समझिए ध्यान से।
ये तो क्वेश्चन आपके सामने लाए बाबू एक, लेकिन मजा अब आएगा। देखिए x माइनस x1 बट्टा a1, y माइनस y1 बट्टा b1, z माइनस z1 बट्टा c1 एंड x माइनस x2 बट्टा a2, y माइनस y2 बट्टा b2, z माइनस z2 बट्टा c2। ये दो लाइन जो है ना यहाँ पे देखिए, दोनों लाइन जो है क्या है, ये होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर, लंब आपस में होगा। अब देखिए शर्त क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर कब होता है? जब क्या हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। क्या होना चाहिए? बराबर 0 होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, ये होगा पैरेलल। पैरेलल कब होगा? जब क्या हो, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 ऐसा रहे तो क्या होगा? ये पैरेलल होगा, हमारा समानांतर होगा। समझ रहे ना बात को? अब सुनिए ध्यान से, इसमें लंब की बात है। 4 तिहाई 12 प्लस 6 दूना 12, 12 के प्लस 7 त्रिका 21 बराबर 0। अब सुनिए क्या हो गया, तो 12 के बराबर 12 का इस कितना होगा? 23 होगा, सॉरी 33 होगा, क्या हो जाएगा? माइनस 33। इसलिए के बराबर क्या होगा? माइनस 33 बट्टा 12। तो कितना होगा? देखिए 3 से कटाइए, माइनस 11 बट्टा 4, माइनस 11/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे भी पूछेगा तो क्या होगा? बनाना पड़ेगा। मेरे वीडियोज में आप अड़े रहोगे ना लास्ट तक, आपको उन चीज़ों से दर्शन कराएंगे हम जो आपके लाइफ को बना देगा। कम समय में ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं ना, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में। रटना वाले बात खत्म, रटाई वाली मैटर पे चलेंगे तो फिर दिक्कत होगा लाइफ में। आपको भूल जाता है बच्चा, है ना। अब सुनिए, यहाँ समझिए, प्लेन में समझिए थोड़ा सा। प्लेन क्वेश्चन जिससे आता वही बात पकड़ रहे हैं, जो जिससे क्वेश्चन आएगा वही बात पकड़ेंगे हम। चलिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये एक प्लेन हो गया, है ना। और ये जो है आपका a, b एंड c क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, समझ रहे ना। जैसे यहाँ दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 13 बराबर 0। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? 2, 3, 4 क्या है? डी रेशियोज है, डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल। अभिलंब का क्या है? दिक् अनुपात है। सुनिए ध्यान से, और ध्यान से देखिए, घबराने की बात नहीं है। अगर क्या है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये क्या है? एक प्लेन है, ठीक है ना। और एक पॉइंट लेते हैं हम लोग x1 y1 z1। देखिए इसके बीच की दूरी कितना है? d दूरी है। कितना दूरी है? d दूरी है, समझिए ध्यान से। तो d का मान क्या होगा? याद रखिएगा, डिस्टेंस क्या होगा? मतलब यहाँ बड़का d लिखते हैं, बड़का d दूरी। चलिए, तो डिस्टेंस d बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे ax1 by1 by1 cz1 प्लस d, ये वाला पूरा प्लेन लिख दिया हमने, मॉड कर देंगे बट्टा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका हो गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे ना, क्लियर। जैसे देखिए 2x प्लस 3y
4z प्लस 13 बराबर 0 है। ये प्लेन दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 1 1 2। बताइए डिस्टेंस d क्या होगा। देखिए d क्या होगा, तो लिखेंगे 2 गुने x1 का मान 1 है, 3 गुने y1 के मान 1 है, 4 गुने z1 का मान 2 है, प्लस 13 मॉड कर देंगे बट्टा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 ना 25 4 29। देखिए ऊपर कितना हुआ, देखिए 2 कम 2 3 5 5 8 13 13 13 26, 26 बटा रूट अंडर 29। यही क्या हो गया हमारा, प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया। समझ में आया ना बात। चलिए एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए क्या है कहानी। अगर क्या हो, यहाँ देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, एक ये हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, ये हो गया। तो ये दोनों प्लेन आपस में कहलाएंगे पैरेलल। पैरेलल कब, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ऐसे अनुपात में रहेगा तो क्या होगा, समानुपाती कहलाएगा। समझे ना। और दोनों कहलाएंगे परपेंडिकुलर कब, जब क्या हो a1 a2, b1 b2, c1 c2 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, बड़े आराम से, क्लियर। अब सुनिए, पूछता है एग्जाम में, वही बता रहे हैं आपके इस क्लास में। बहुत सारा 3D का 1 शॉट वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोर्स ज्वाइन करेंगे मेरा तो और आपको बेनिफिट होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, कहानी कहाँ तक जाती है। 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 13 बराबर 0, एक प्लेन दिया है। देखिए तो इसके पैरेलल प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 14 बराबर 0। इसके समांतर प्लेन ये भी हो सकता है 4x प्लस 6y प्लस 10z प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी समांतर हो सकता है। एक देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10 अनुपात में हो जाएगा। समझे ना। 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 12 बराबर 0, ये नहीं होगा इसके समांतर प्लेन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेम है, ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो मतलब देखिए करना क्या है, अनुपात चेक करना है। 2 बटा 2 1 होगा, 3 बटा 3 1 होगा, 5 बटा 5 1 होगा। ये डी का मान बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुपात में था, हो गया। अनुपात में नहीं है, क्या हो गया, नहीं होगा। तो इस तरीके से हम प्लेन पे कुछ जो चीज़ें बताएं, 3D से जो चीज़ें बताएं उसको रिपीट कीजिए। पूरा वीडियो चाहिए सर्च कीजिएगा 3D ऑब्जेक्टिव 1 शॉट बाय RK सिंह, तो आपको मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को 10 दोस्तों में शेयर जरूर करें। अलग तरीका है पढ़ाने का मेरा, पसंद आए लाइक जरूर करें। थैंक यू।